दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। ब्रह्मांड कैसे बना, इस बारे में अंतिम रूप से प्रमाणित तथ्य हमारे पास नहीं है। कई थियरी है। सबसे स्थापित थियरी बिग बैंग को ब्रह्मांड का शुरुआती चरण मानती है। इसके मुताबिक करीब 140 करोड़ साल पहले एक सूक्ष्म बिंदु में महाविस्फोट हुआ। इसे बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा। इसी से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। आकाश गंगाएं, तारे, ब्लैक होल, ग्रह आदि बने। लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। लगता था कि एक समय इसका फैलना बंद हो जाएगा और यह वापस एक बिंदु में समा जाएगा। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से यह फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। यानी कोई बाहरी ताकत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यह डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए इसे हम डार्क कहते हैं। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह खाली जगहों पर पाई जाती है। दरअसल यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही है। डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है। यह सन 1933 में खोजा गया था। इसे भी देखना मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका असर दिखता है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा कर रहा है कि आकाश गंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं। वे इधर उधर नहीं बिखरते। यह डार्क मैटर न तो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है। यह अणु परमाणु से बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज भी है जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। ब्लैक होल सब कुछ खींच लेता है, यहाँ तक कि रोशनी को भी। अब जानेंगे कॉस्मोलॉजी से जुड़ी कौन सी गलत धारणाएं प्रचलित है। एक तो यह कि इस ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। दूसरी गलत धारणा यह है कि ब्रह्मांड कुछ और बनने के लिए फैल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड फैल तो रहा है, लेकिन कुछ अलग बनने के लिए नहीं। अक्सर एक मिसाल दी जाती है गुब्बारे के फैलने की। ब्रह्मांड वैसे ही फैल रहा है जैसे हवा भरने पर गुब्बारा फैलता जाता है, लेकिन यह तुलना एक सीमा तक ही सही है। गुब्बारा जैसे जैसे गुब्बार फूलता है, वह बाहर हवा की जगह को घेरता है, पर ब्रह्मांड खुद में फैलता है। उसका विस्तार किसी बाहरी इलाके में नहीं होता। कॉस्मोलॉजी फिलहाल इन सवालों का जवाब खोज रही है। डार्क मैटर की प्रकृति क्या है? यह किस चीज से बना है? डार्क एनर्जी क्या है? यह एक तरह से कार के एक्सीलेटर के माफिक ब्रह्मांड फैलने की रफ्तार बढ़ा रही है। हमें यह तो पता है कि डार्क एनर्जी क्या कर रही है, पर यह नहीं पता कि असल में यह है क्या। अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां खुल सकती है। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में है क्या।